सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अजीजुर रहमान था। अजीजुर रहमान के पास कोई हुनर नहीं था, इसलिए उसने जंगल से लकड़ियां काटने को ही अपनी रोजी का जरिया बना लिया था। वो रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज़े फज्र अदा करता, फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। सारा दिन सूखे दरख्तों की तलाश में घूमता रहता। जहां कोई सूखा दरख्त मिलता तो बड़ी मेहनत के साथ उसके तने पर कुल्हाड़ी चलाता। जब काफी लकड़ियां इकट्ठी हो जाते तो उनका गठुड़ बनाता और उसे सर पर उठाकर गांव के बाजार में ले जाता। वहां उसे चंद रुपए मिल जाते, जिससे वो घर वालों के लिए राशन खरीद कर ले जाता, जिससे उसके घर का गुजर बसर चलता। अजीजुर रहमान अपनी बीवी रुखसाना और 3 बेटियों के साथ एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। उनके घर में गरीबी का यह आलम था कि कई कई दिन उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मगर गरीबी होने के बावजूद भी यह खानदान अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। जब कभी उन्हें खाना मिल जाता तो सब मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, और जब कभी खाना दस्तयाब ना होता तो वो लोग सब्र से काम लेते। रुखसाना बहुत नेक और साबिर औरत थी। उसने कभी शौहर से गरीबी का गिला न किया। वो अक्सर अपनी बेटियों से कहती, बेटियों, अल्लाह जो देता है उसमें बरकत होती है, बस मुश्किल हालात में सब्र करो, क्योंकि अल्लाह आजमाइश के बाद आसानी जरूर करता है। अजीजुर रहमान को जब कभी जंगल में लकड़ियां न मिलते तो वो गांव में किसी के यहां मजदूरी कर लेता, कभी किसी जमींदार के गोदाम की सफाई करता और कभी अनाज के बोरे उठाकर गोदाम के अंदर रखता। गरज ये कि खानदान के लिए दिन रात बदन तोड़ मेहनत करता। एक दिन सुबह सवेरे अजीजुर रहमान उठा, कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। उस दिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जंगल में दाखिल हुआ, बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन सूखा दरख्त कहीं न मिला। अजीजुर रहमान थक कर एक बड़े देवदार के दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ उठाकर अल्लाह की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, तू मेरे हालात से वाकिफ है। तू जानता है कि मेरे घर में 3 मासूम बेटियां हैं। अगर खाली हाथ गया तो मेरी बेटियों का क्या बनेगा? ऐ अल्लाह, तू ही रिज्क देने वाला है। मेरे खानदान के लिए एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त फरमा दे। वो देर तक दुआ करता रहा, फिर उठा, कुल्हाड़ी उठाई और दोबारा अपनी तलाश में लग गया। मगर उसकी किस्मत में आज लकड़ियां नहीं थीं। शाम ढलने लगी तो वो खाली हाथ घर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते में वो ये सोच रहा था कि रुखसाना और बेटियां उसका इंतजार कर रही होंगी। उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? घर पहुंचा तो दरवाजे पर रुखसाना खड़ी थी। उसने कोई बात ना की और वो खामोशी से अंदर चला गया। उस रात घर में चूल्हा न जला, बेटियों की भूख उससे देखी न गई, लेकिन उसके पास अल्लाह के अलावा और कोई सहारा नहीं था। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा, लेकिन उसे इस बात का गुमान भी नहीं था कि उसके सर पर एक ऐसा भारी बोझ आने वाला है जो उसकी पुरानी आजमाइशों से भी बड़ा होगा। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि रुखसाना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अजीज रहमान फौरन गांव के हकीम के पास दौड़ा। हकीम ने कुछ जड़ी बूटियां पैस कर दवा तैयार की। अजीज रहमान ने दवा लेकर घर आया, रुखसाना को पिलाई, मगर इस दवा से इसे जरा भी फायदा ना हुआ। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर हर दिन रुखसाना की हालत बद से बदतर होती चली गई। इस दौरान अजीजुर रहमान जंगल भी न जा सका। वो अपनी बेटियों के मुस्तकबल को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। उसके दिल में हर वक्त ये वसवसे रहते कि अगर उसकी बीवी न रही तो उसकी मासूम बेटियों को कौन सहारा देगा। इत्तेफाक यूं हुआ कि अजीजुर रहमान का वसवसा सच ही साबित हुआ। एक रात रुखसाना की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। सारी रात वो अपनी बेटियों को तसल्ली देती रही, लेकिन वो रात उन सब के लिए एक आजमाइश साबित हुई। दिन के वक्त जब सब उठे, लेकिन रुखसाना
तो रात के वक्त ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। बेटियों के सिरों से मां का साया उठ चुका था। अजीजुर रहमान ने दुखी दिल से बीवी की आखिरी रसूमात अदा की और वापस आकर झोपड़ी में बैठ गया। तीनों बेटियां गमगीन हालत में उसके पास आए। वो उन्हें प्यार करते हुए बोला, बेटियों, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम परेशान ना हो और ये न समझना कि मां चली गई तो अब तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हारी मां और बाप दोनों बनकर परवरिश करूंगा। रुखसाना की वफात के बाद कुछ रिश्तेदारों ने चंद दिनों के खर्चे का इंतजाम किया और अजीजुर रहमान ने भी फिर से मेहनत शुरू कर दी। अब वो गांव में मजदूरी करने लग गया। कभी बाजार में लोगों का बोझ सर पर उठाता और कभी लोगों के जूते साफ करता। इस मेहनत मजदूरी से उसे जो कुछ भी मिलता उससे वो अपनी बेटियों के लिए खाने का बंदोबस्त करता। ऐसे ही कई बरस गुजर गए। अब बेटियां जवान होने लगे। अजीजुर रहमान की उम्र भी ढलने लगी। पहले उसे सिर्फ बच्चों के खाने की फिक्र रहती थी, अब फिक्र उनके बियाने की लग गई। एक दिन वो बहुत परेशान होकर झोपड़ी में बैठा सोच रहा था कि उसके पास कोई जरिया भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से बेटियों को जवान किया है, अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है, तो अब वो क्या कर सकता है। इसी वक्त तीनों बेटियां पास आए। ज़ैनब ने बाप के पास बैठकर कहा, अबा जान, आप परेशान ना हो। अल्लाह ने हमें जिन हालात में रखा है हम उसमें खुश हैं। हमने घर में सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया है। अब हम तीनों खूब दिल लगाकर मेहनत करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। उस दिन के बाद बेटियों ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, जिससे घर में थोड़ी बहुत आसानी हो गई। एक दिन अजीज रहमान सुबह सवेरे उठा, अल्लाह का नाम लिया, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद आज सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। उधर घर में तीनों बेटियों की एक खूबसूरत आदत बन चुकी थी। घर में खाने को कुछ होता या ना होता, वो झोंपड़ी के पास दरख्त के नीचे चंद दाने डाल देते। परिंदे आकर खाने लगते और ये मंजर बड़ा ही दिलनशीन लगता। अब ये उनका रोज का मामूल बन गया था। एक दिन उन्होंने परिंदों को दाने डाले तो इसी वक्त हमसायों की एक औरत आ गई। उसका नाम शमसू था। वो चालाक, बातूनी और दिल में हसद रखने वाली औरत थी। उसने देखा कि बेटियां परिंदों को दाने खिला रही हैं, तो उनके इस अमल से चिढ़कर तंज करते हुए उनसे बोली, अरे बेटियों, तुम्हारे घर में तो खुद के लिए एक दाना नहीं है और तुम ये नेकियां कमाती फिरती हो। पहले अपने पेट का बंदोबस्त करो, फिर परिंदों की फिक्र करना। ये क्या फजूल के काम के लिए अपना सब कुछ खत्म कर रही हो। तीनों बहनों का दिल दुखी हो गया। शमसा ने देखा कि इसकी बातों का उन पर असर हुआ है, तो अब हमदर्दाना अंदाज में मीठी मीठी बातें करने लगी। बेटियों, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूं। तुम्हारे अबा की कमाई कम है, तुम भी मेहनत करती हो मगर गुजारा मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो अपने अब्बा से कहो कि वो फुला सौदागर से कुछ कर्ज ले लें। वो बहुत अमीर है, थोड़ी सी रकम दे देगा, यूं तुम्हारे घर में खाना पीना अच्छा हो जाएगा। उसने बड़ी बड़ी बातें की, कर्ज लेने के फायदे गिनवाए। बेटियों के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने तय कर लिया कि वो भी कर्ज लेकर अपने हालात को दुरुस्त कर लेंगी। शाम को अजीजुर रहमान जंगल से वापस आया। आज उसे थोड़ी बहुत लकड़ियां मिल गई। बाजार से चंद रुपए मिले। घर में एक वक्त का खाना बन गया। बाप और बेटियां इकट्ठे बैठे, खाना खाया। सबके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी थी। खाने के बाद ज़ैनब ने हिम्मत करके बात की, अबा जान, आज हमसाई शमसा ने कहा कि अगर आप सौदागर से कर्ज ले लें तो हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। हम भी मेहनत कर रही हैं, आप भी जंगल जाते हैं, हम ये कर्ज जल्दी वापस कर देंगे। देखिए ना अब्बा, कर्ज लेंगे तो घर में 2 वक्त का खाना तो आराम से मिलने लगेगा। यह सुनकर अजीज रहमान का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद अल्लाह ने यही रास्ता दिखाया है। अगले दिन वो सौदागर कमाल के पास चला गया। सौदागर ने
सख्त सूद की शराइत रखें, वक्त कम दिया, मगर अजीजुर रहमान ने तमाम शराइत मान लें। चंद रुपए लेकर घर लौट आया। घर में हालात बेहतर होने लगे, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही दिनों में अजीजुर रहमान की तबीयत बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ न सका। बेटियों ने हकीम को बुलाया। हकीम ने दवाएं दें और कहा कि घर में रहकर आराम करो, सख्त काम से बचो। कर्ज की सारी रकम इलाज में, दवाइयों में और घर के खाने पीने में खत्म हो गई। अजीजुर रहमान को पता न था कि कर्ज वापस करने का वक्त पूरा हो चुका है। अगले दिन सौदागर कमाल अपने चंद साथियों के साथ झोंपड़ी पर आ पहुंचा। सौदागर ने चीख कर कहा, अजीज रहमान, कर्ज वापस कर दो, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अजीज रहमान कमजोर आवाज में बोला, साहब मैं बीमार हूं, अल्लाह की कसम थोड़ा वक्त दे दें, जल्दी वापस कर दूंगा। मगर सौदागर न माना। गुस्से से बोला, नहीं, अब एक दिन की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अगर आज ही कर्ज अदा न किया तो तेरी यह तीनों बेटियां मेरी नौकरानियां बनकर मेरी हवेली में जाएंगी और मैं तुझे उनका मुंह भी नहीं देखने दूंगा और तेरी ये झोंपड़ी भी मेरी हो जाएगी। ये कहकर सौदागर चला गया। अजीजुर रहमान रो पड़ा। बेटियां भी फूट फूट कर रोएं। अजीजुर रहमान ने कमजोर हाथ उठाकर अल्लाह की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, तू ही हमारा सहारा है। मेरी मासूम बेटियों की इज्जत बचा, ये तेरी अमानत है। कोई रास्ता निकाल दे, तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। अजीजुर रहमान का दिल दुखों से भरा हुआ था। अगले दिन उसने अल्लाह का नाम लिया और घर से निकल गया। आज उसने कुल्हाड़ी नहीं उठाई थी, बस दिल की भारी कैफियत लेकर उसी पुराने देवदार के दरख्त के नीचे जा बैठा जहां वो पहले भी दुआएं मांग चुका था। वो हाथ उठाकर रोते हुए अल्लाह को पुकारने लगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे आजमाइशों में डाला। पहले बीवी छीन ली, फिर गरीबी ने कमर तोड़ दी और अब कर्ज ने बेटियों की इज्जत पर हमला कर दिया। ऐ अल्लाह, मेरी मासूम बेटियों की हिफाजत फरमा, ये तेरी अमानत हैं। कोई रास्ता निकाल दे, तेरी रहमत के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। वो देर तक आहू जारी करता रहा। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक छोटी सी गिलहरी उसके करीब आई। वो बार बार अजीजुर रहमान के कपड़े को दांतों से खींचती और एक तरफ इशारा करती। अजीजुर रहमान ने पहले तो तवज्जो न दी, मगर गिलहरी बार बार आती, खींचती और चलने का इशारा करती। काफी देर बाद अजीजुर रहमान उठ बैठा और गिलहरी के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल की घनी झाड़ियों से गुजरते, तंग रास्तों से होते हुए गिलहरी उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां बरसों से पानी का चश्मा खुशक पड़ा था। उस खुशक चश्मे के करीब एक बहुत पुराना बड़ा दरख्त खड़ा था। दरख्त के तने में एक छोटा सा सुराख था, जैसे कोई कदीम रास्ता। गिलहरी उस सुराख में घुस गई। अजीजुर रहमान हैरान होकर दरख्त के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद गिलहरी वापस आई। उसके मुंह में एक पुराना चमकदार हार था, सोने का हार जिसमें बड़े बड़े जवाहिरात जड़े हुए थे और वो जमाना कदीम का लगता था। अजीजुर रहमान गिलहरी के पास बैठ गया। उसने हार को हाथ में लिया। आंखों में आंसू आ गए। दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ऐ रब, तेरी कुदरत है, तेरी रहमत है। तूने बेजबान गिलहरी के जरिए मेरी मदद भेज दी। ये हार बेचकर कर्जदार का कुछ तो कर्ज अदा हो ही जाएगा। वो फौरन हार लेकर गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में एक मशहूर जौहरी के पास पहुंचा। हार उसे दिखाया। जौहरी ने हार को गौर से देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, यह कोई मामूली हार नहीं, यह कदीम जमाने की शाही खानदान की मलिका का हार है। सदियों पुराना है, इसके जवाहिरात नायाब हैं, यह बहुत कीमती है। उसने कीमत बताई। अजीजुर रहमान की आंखें हैरत से फैल गईं। इतनी बड़ी रकम उसने जिंदगी में देखी भी न थी। जौहरी ने पूरे पैसे नकद अदा किए। अजीजुर रहमान खुशी खुशी रकम लेकर झोंपड़ी की तरफ लौट आया।
इधर सुदागर कमाल अपने साथियों समेत झोंपड़ी पर पहुंच चुका था। वो बेटियों को घूर रहा था। दिल में सोच रहा था, आज से ये खूबसूरत लड़कियां मेरी हवेली की नौकरानियां बन जाएंगी। इनकी मेहनत से मेरा काम चलेगा। वो गुस्से और लालच से भरा हुआ था, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। इतने में अजीजुर रहमान वहां पहुंच गया। सुदागर ने उसे देखकर तंज से कहा, आइए जी आइए, वादे के मुताबिक मैं तेरी बेटियों को लेने आया हूं। अब तेरी झोंपड़ी भी मेरी हो जाएगी। अजीजुर रहमान का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुरा कर कहा, ए मनहूस शख्स, किसी की मजबूरी का फायदा इतना ना उठा कि तू खुदा की पकड़ में आ जाए। ये ले अपने कर्ज की पूरी रकम और यहां से दफा हो जा। ये कहकर उसने सुदागर के सामने रकम रख दी। सुदागर हैरान रह गया। सुदागर चंद लम्हे उसका मुंह तकता रहा। सोचता रहा कि यह गरीब लकड़हारा एक रात में कर्ज कैसे अदा कर पाया, मगर रकम मिली थी। उसने कुछ ना कहा, चुपचाप अपने साथियों समेत वहां से चला गया। अजीजुर रहमान बेटियों को लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसने पूरी तसली से जंगल की सारी कहानी सुनाई। उस दिन से झोंपड़ी में 2 वक्त का खाना दस्तयाब होने लगा। अजीजुर रहमान ने चंद ही दिनों में उसी जगह एक अच्छा मकान बनवा लिया। बेटियों के लिए नेक और शरीफ घरानों से रिश्ते देखे। तीनों बेटियों की शादियां बड़ी शान से हुईं। उसने बाकी रकम से गांव की भलाई की। जिन गरीबों के पास खाना ना होता, उनके लिए एक ताम खाना बनवाया जहां हर वक्त खाना दस्तयाब रहता। गांव में एक आलीशान मदरसा तामीर करवाया जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। एक छोटा सा शिफा खाना भी बनवाया जहां गरीबों को मुफ्त दवाएं और इलाज दस्तयाब होता। एक सुबह अजीजुर रहमान सवेरे उठा, वजू किया, नमाज अदा की, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी आजमाइशों के बाद रहमत नाजिल की। बेशक तेरे यहां देर है, अंधेर नहीं। ये दुआ करते करते उसकी रूह इस फानी दुनिया से परवाज कर गई। गांव वालों ने उसकी तदफीन बड़ी इज्जत से की। आज भी गांव वाले उसकी कब्र पर जाकर दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सबक देती है कि जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे, सब्र करे, रहम करे और दूसरों की मदद करे, तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे गुमान भी ना होता। बेशक आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। अल्लाह हम सबको सब्र और शुक्र की तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यह कहानी आप दुनिया के कोने हिस्से से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं। अपने वालिदीन की खिदमत करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।